अगर आप फार्माकोलॉजी के सारे एक्सपेरिमेंट को अपने मोबाइल पे खुद से परफॉर्म करना चाहते हैं तो ये सब कुछ पॉसिबल है। इसके लिए आपको सिर्फ आरजेपीटी सिम लैब का मोबाइल एप्लीकेशन अपने मोबाइल पे डाउनलोड करना होगा और डाउनलोड करने के बाद सारे रिसोर्स आपके लैब में आपके मोबाइल में आराम से आ जाएंगे। और जानते हैं इसका चार्ज क्या है? ये है बिल्कुल फ्री, यानी कि आपको कोई भी पैसे पे नहीं करने हैं। बिना पे किए आप सारे एक्सपेरिमेंट अपने मोबाइल पे कभी भी कहीं भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो अभी डाउनलोड कीजिए आरजेपीटी सिम लैब मोबाइल एप्लीकेशन को अपने मोबाइल पे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या खुद से प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज के इस प्रैक्टिकल वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक को कवर करेंगे जो कि आपके थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में इक्वली इंपॉर्टेंट होगा। आज हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ एंजाइम इंड्यूसर ऑन सेकेंड ड्रग, यानी कि जब आप दो ऐसे ड्रग लेते हो जिसमें से एक ड्रग आपका एंजाइम इंड्यूसर का एग्जांपल होगा जबकि दूसरा ड्रग कोई भी नॉर्मल ड्रग हो सकता है, तो उस दूसरे ड्रग पे आपके पहले लिए गए ड्रग का क्या असर होगा। क्या वो पहला वाला ड्रग दूसरे वाले ड्रग के असर को, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन को कम कर सकता है? आज इसी का एग्जैक्ट डेमोन्स्ट्रेशन आज आप इस वीडियो में देख पाओगे। हमारे आज के इस वीडियो का जो ऑब्जेक्ट है वो ये है टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ हेपेटिक मैक्रोसोमल एंजाइम इंड्यूसर ऑन पेंटोबार्बिटल इंड्यूस स्लीपिंग टाइम इन माइस। और आपको ये प्रैक्टिकल करके दिखाने के लिए मैं आपको लेकर के आया हूं आरजेपीटी के सिम लैब के साइमुलेशन सॉफ्टवेयर पे, जहां पे आपको एग्जैक्टली ऐसा फील होगा जैसे आप खुद ही अपने लैब में प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हैं। ये उसका होम पेज है, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट सेक्शन है और उसके नीचे काफी सारे ऑब्जेक्ट रखे गए हैं। तो फार्माकोलॉजी 1 के नीचे थोड़ा सा हम इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं और देखते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट कहां पे लिखा हुआ है। तो अगर आप अपने स्क्रीन पे सीरियल नंबर 19 को देखें, 19 को देखें, तो इस पे लिखा हुआ है स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ हेपेटिक मैक्रोसोमल एंजाइम इंड्यूसर ऑन पेंटोबार्बिटल स्लीपिंग टाइम इन माइस। तो चलिए इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करते हैं और इसके बाद इसके जो प्रोसीजर हैं, एम है, इनको स्टडी करते हैं। तो ऑब्जेक्ट पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से आपके सामने इंटरफेस देखने को मिलेगा। इस इंटरफेस में कुछ बेसिक चीजें मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा। सबसे पहले ऊपर टाइटल आप देख रहे हैं, टाइटल के राइट साइड में एक ड्रॉप डाउन एरो है, इस पे अगर आप क्लिक करते हैं तो जैसा कि आप अपने प्रैक्टिकल रिकॉर्ड पे लिखते हैं, मैनुअल पे लिखते हैं, पूरा एज इट इज आपको मिल जाएगा, जिसमें आपका एम, आपके रेफरेंस, इंट्रोडक्शन, रिक्वायरमेंट, प्रिंसिपल, प्रोसीजर, ऑब्जर्वेशन टेबल और अगर कहीं कोई कैलकुलेशन वगैरह है तो कैलकुलेशन का पार्ट और साथ में आपका रिजल्ट और डिस्कशन सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। और नीचे में डाउनलोड यूजर मैनुअल का है, इस पे भी क्लिक करके आप इसके पीडीएफ को फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। इसे वापस इसके अंदर मर्ज कर देते हैं। अब राइट साइड कॉर्नर पे देखें डबल एरो का साइन है, जिसकी क्लिक करने पे आप अपने इस ऑब्जेक्ट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो चलिए इसको मैक्सिमाइज करके इसके बारे में एक एक करके स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है हमारा इंट्रोडक्शन के अंदर एम, एम यानी कि उद्देश्य। ये क्या कहता है? स्टडी ऑफ हिपैटिक मैक्रोसोमल एंजाइम इंड्यूसर ऑन पेंटोबार्बिटल स्लीपिंग टाइम इन माइस। अगर आप पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं तो आपको दो वर्ड पे, दो शब्दों पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। पहला होगा आपका हिपैटिक मैक्रोसोमल एंजाइम इंड्यूसर, जिसे हम आगे सिंपली एंजाइम इंड्यूसर के नाम से भी समझ सकते हैं शॉर्ट में। और दूसरा होगा पेंटोबार्बिटल, या इसकी जगह कोई भी ड्रग क्यों ना हो उसके द्वारा इंड्यूस किया गया स्लीपिंग टाइम या कोई भी दूसरा इफेक्ट क्यों ना हो। मतलब समझ लीजिए कि इफेक्ट होगा हमारा एंजाइम इंड्यूसर का और किस पे इफेक्ट होगा, वो ड्रग कोई भी हो सकता है जो कि सेकेंडरी ड्रग होगा। तो आज के इस ऑब्जेक्ट में पहला पॉइंट समझते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंजाइम इंड्यूसर। एंजाइम इंड्यूसर ऐसे एजेंट, ऐसे ड्रग होते हैं जो कि आपके लीवर में पाए जाने वाले हेपेटिक मैक्रोसोमल एंजाइम को इंड्यूस करते हैं, उनको स्टार्ट करते हैं, उनकी मात्रा को बढ़ाते हैं। क्योंकि हिपैटिक का मतलब है लीवर और लीवर में पाया जाता है मैक्रोसोमल एंजाइम जो कि हमारे मेटाबॉलिज्म को फैसिलिटेट करने में मदद करते हैं। तो एक कोई भी ऐसा ड्रग अगर आप ले रहे हैं दो ड्रग में से जो कि एंजाइम इंड्यूसर का काम करेगा, तो उस लीवर में प्रेजेंट उन सर्टन मेटाबॉलिक एंजाइम की मात्रा को बढ़ा देगा और इस मेटाबॉलिक एंजाइम की मात्रा बढ़ने पे मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा। अब जब मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा सेकेंड ड्रग का, तो वो ड्रग जल्दी से जल्दी बॉडी से बाहर निकलने की कोशिश करेगा। अब अगर वो ड्रग जल्दी से बॉडी से बाहर निकल जाता है तो कम समय तक बॉडी में रहने की वजह से उसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होगा या उसका इफेक्ट होगा वो कम समय के लिए होगा। इसी को समझाने के लिए यहाँ पे एक दूसरा ड्रग साथ में दिया जा रहा है और ये दूसरा ड्रग है आपका पेंटोबार्बिटल। अब ये पेंटोबार्बिटल क्या इफेक्ट प्रोड्यूस करता है? ये पेंटोबार्बिटल आपके या किसी भी एनिमल के अगर आप देते हो तो उसमें स्लीप कॉज करता है। तो अगर मैं पेंटोबार्बिटल के साथ में कोई भी एक ऐसा ड्रग देता हूं जो कि एंजाइम इंड्यूसर का एग्जांपल है, तो एंजाइम इंड्यूसर कुछ एंजाइम की मात्रा को बढ़ा देगा, जिसके कारण से इस पेंटोबार्बिटल का मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाएगा।
जल्दी से जल्दी बॉडी से बाहर निकल जाएगा, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कम हो जाएगा। तो अगर ये पेंटोबार्बिटल स्लीप कॉज कराता है तो स्लीप कॉज कराने का जो ड्यूरेशन है, यानी कितने देर वो सोएगा, वो कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे एंजाइम इंड्यूसर ने इसके मेटाबॉलिज्म को बढ़ा दिया। ठीक है, तब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब मैं आपको इसके नीचे लिखे कुछ पॉइंट्स को सिंपल भाषा में एक्सप्लेन करता हूं। यहाँ पे ये लिखा गया है कि कई इन्वेस्टिगेशन, कई रिसर्च ऐसे रिजल्ट लेकर के आते हैं जिसमें ये साबित होता है कि कई सारे ऐसे एजेंट होते हैं जो कि हमारे हेपेटिक माइक्रोसोमल एंजाइम को इंड्यूस करते हैं। इन एंजाइम इंड्यूसर का पेंटोबार्बिटल स्लीपिंग टाइम पे ये असर होता है कि वो उसके द्वारा किए गए असर को कम कर देते हैं, जिससे वो हमारा जो इफेक्ट है स्लीपिंग टाइम का वो कम हो जाता है। इसको डेमोस्ट्रेट करने के लिए इन्होंने एक प्रैक्टिकल कंज्यूम किया है जिसमें उन्होंने माइस के 2 ग्रुप बना दिए। इसमें जो पहला ग्रुप होगा उसे हम लगातार 5 दिनों तक कोई भी एंजाइम इंड्यूसर देंगे जो कि आगे आपको बताया जाएगा, और दूसरे ग्रुप को हम डिस्टिल वाटर देंगे। जब 5 दिनों तक लगातार हम एंजाइम इंड्यूसर देंगे तो 5वें दिन जब ये आपका एंजाइम इंड्यूसर का डोज खत्म हो जाएगा, तब दोनों ग्रुप को हम इंड्यूस कराएंगे स्लीप, और इंड्यूस कराने के लिए, स्लीप इंड्यूस कराने के लिए हम यूज करेंगे पेंटोबार्बिटल। अब इससे आप क्या देख पाओगे? एक ऐसा ग्रुप जिसने लगातार 5 दिनों तक एंजाइम इंड्यूसर ड्रग रिसीव किया है, उसके में स्लीपिंग टाइम आपको कम देखने को मिलेगा, कम देर तक सोएंगे उस ग्रुप के एनिमल्स। जबकि एक ऐसा ग्रुप जिसे आपने लगातार 5 दिन तक डिस्टिल वाटर दिया और केवल 5वें दिन इंड्यूस कराने के लिए, स्लीप इंड्यूस कराने के लिए पेंटोबार्बिटल दिया, वो थोड़ा लंबा सोएगा। ये हमारा बेसिक एम है, बेसिक प्रिंसिपल भी मैंने इसमें आपको ऐड कर दिया। चलिए नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट बटन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ बेसिक इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट लगेगी। वैसे तो कोई खास इक्विपमेंट हम यहाँ पे यूज नहीं कर रहे हैं, केवल आपके यहाँ पे बेसिक केज वगैरह यूज होंगे। तो एनिमल के रूप में हम बात करते हैं तो यहाँ पे माइस यूज किया जाएगा जिसका बॉडी वेट 20 से 25 ग्राम के आसपास होगा। एपेटस के रूप में केवल माइस केज यूज करेंगे, हम स्टॉप वॉच यूज करेंगे ये देखने के लिए कि उसका ऑनसेट ऑफ एक्शन कितना आ रहा है और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कितना आ रहा है उसको चेक करने के लिए। ड्रग्स के रूप में यहाँ पे हम 2 ड्रग यूज करेंगे। पहला होगा आपका फेनोबार्बिटोन जो कि एक एंजाइम इंड्यूसर का एग्जाम्पल है। दूसरा ड्रग होगा आपका पेंटोबार्बिटल सोडियम जो कि आपका स्लीप इंड्यूस कराने के लिए यूज होगा। तो इन दोनों ड्रग के काम को समझ लीजिएगा, मैं फिर से रिपीट करता हूं। फेनोबार्बिटोन यहाँ पे एंजाइम इंड्यूसर के रूप में हम यूज कर रहे हैं, जबकि पेंटोबार्बिटल सोडियम यहाँ पे हम स्लीप इंड्यूस कराने के लिए यूज कर रहे हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा आपका प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल मैंने आपको बताया, शॉर्ट में एक बार और रिवाइज करता हूं कि अगर हम कोई एक सिंगल ड्रग ले रहे हैं, उसके साथ कोई भी एंजाइम इंड्यूसर नहीं ले रहे हैं, तो वो ड्रग अपनी कैपेसिटी के अनुसार से अपना जो एक्शन है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बोल सकते हैं, वो प्रोड्यूस करेगा। फॉर एग्जांपल इसी को अगर हम ले लेते हैं तो यहाँ पे आपका जो पेंटोबार्बिटल है वो अगर हम सिंपल सिंगल पेंटोबार्बिटल लेते हैं, कोई एंजाइम इंड्यूसर साथ में नहीं लेते हैं, तो मान लेते हैं कि वो 5 घंटे नींद कॉज कराता है, एग्जाम्पल की बात है। ठीक है, अब अगर मैं क्या करता हूं, किसी दूसरे व्यक्ति को पेंटोबार्बिटल के साथ में कोई एंजाइम इंड्यूसर दे देता हूं। यहां पे मैंने फेनोबार्बिटोन यूज किया, तो फेनोबार्बिटोन और पेंटोबार्बिटल को अगर मिक्स करके देता हूं तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, एक आपका स्लीप कॉज कराने वाला ड्रग है जिसे आपने पहले भी दे दिया था, प्लस साथ में हम एंजाइम इंड्यूसर दे रहे हैं। तो अब इस ग्रुप को या इस ड्रग के कॉम्बिनेशन को जिस ग्रुप को मैं दूंगा उसका स्लीपिंग टाइम कम हो जाएगा। वो 3 घंटा 2.5 घंटा जो भी एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है उस तक सोएगा, यानी कि ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ स्लीप यहाँ पे पहले ग्रुप की तुलना में कम हो गई। क्यों? क्योंकि पहले ग्रुप को मैंने केवल स्लीप कॉज कराने वाला ड्रग दिया था पेंटोबार्बिटल, जबकि दूसरे ड्रग को मैंने स्लीप इंड्यूस कराने वाले ड्रग के साथ में एंजाइम इंड्यूसर फेनोबार्बिटोन दिया था। तो इस फेनोबार्बिटोन ने दूसरे स्लीप कॉज कराने वाले ड्रग के मेटाबॉलिज्म को फास्ट कर दिया, क्योंकि एंजाइम इंड्यूसर था और उससे कॉन्सेप्ट बॉडी से बाहर जल्दी निकल गया, इसलिए उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो स्लीप का था वो कम हो गया। अब आपको समझ में आ गया प्रिंसिपल। चाहे तो आप हमारा लेक्चर वीडियो भी देख सकते हैं इसके कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझने के लिए। नेक्स्ट बटन पे मैं क्लिक करता हूं तो यहाँ पे एक आइडियल ऑब्जर्वेशन है जिसमें पहला ग्रुप है आपका पेंटोबार्बिटल ट्रीटेड ग्रुप। तो पहला ग्रुप ऐसा है जिसको हमने केवल नींद कॉज कराने वाले ड्रग पेंटोबार्बिटल दिया, ठीक है, और कोई भी एंजाइम इंड्यूसर साथ में नहीं दिया, सिंगल और सिंपल तरीके से नींद कॉज कराने के लिए पेंटोबार्बिटल ओनली यही दिया गया। जबकि दूसरा ग्रुप है, इसमें नींद कॉज कराने के लिए पेंटोबार्बिटल तो दिया ही दिया गया, साथ में एंजाइम इंड्यूसर के रूप में यहाँ पे आपको फेनोबार्बिटोन भी दिया गया। ये फेनोबार्बिटोन पहले 5 दिन तक लगातार दिया गया था जो कि एंजाइम इंड्यूसर का काम करता है। तो इस केस में क्या देख रहे हो आप, दूसरे ग्रुप के केस में फेनोबार्बिटोन लगातार 5 दिन तक देने की वजह से उसकी बॉडी में कुछ सर्टन एंजाइम्स, मेटाबोलाइट करने वाले एंजाइम जिसको हम लोग बोल सकते हैं, वो ऑलरेडी इंड्यूस हो गए हैं। अब उसके बाद अगर आप स्लीप कॉज कराने के लिए पेंटोबार्बिटल देते हो तो ये एंजाइम इंड्यूसर पेंटोबार्बिटल के इफेक्ट को कम कर देता है, जिससे उसकी नींद का जो समय है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है ड्रग का, वो कम हो जाएगा।
अब दोनों ग्रुप का डिफरेंस समझ में आ गया। अब यहाँ पे एक चीज को देखिए, बाकी चीजों को अभी आप थोड़ा छोड़ सकते हो, सिर्फ और सिर्फ फोकस कीजिए ड्यूरेशन ऑफ एक्शन पे। तो पहला ग्रुप जिसपे हमने कोई एंजाइम इंड्यूसर नहीं दिया था, केवल स्लीपिंग कॉज कराने वाला ड्रग दिया था, उसके स्लीपिंग टाइम को देखेंगे तो 6 जो एनिमल हमने यूज किए थे माइस में, उनमें 25, 25, 28, 26, 25, 23 यानी कि इंडिविजुअल वैल्यू है, और उनका जो सम है उसका एवरेज अगर आप देखोगे, मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं मीन वैल्यू अगर आप कहेंगे, तो 25.33 मिनट सोए थे एवरेज की अगर हम बात करें तो। जबकि ऐसा ही दूसरा ग्रुप जिसमें हमने एंजाइम इंड्यूसर अलग से और दे दिया था, उसके स्लीपिंग टाइम में कमी आ गई। इंडिविजुअली देखेंगे तो 15, 17, 16, 15, 16, 16, इनका अगर हम एवरेज निकालें या मीन निकालें तो 15.83 है। तो डेसिमल वैल्यू को छोड़ दो, केवल केवल पूर्ण संख्या पे देखें तो पहला वाला ग्रुप जिसे हमने केवल स्लीप कॉज कराने के लिए पेंटोबार्बिटल दिया था, उसका स्लीपिंग टाइम आया 25 मिनट। पर जिसमें हमने आपका इंड्यूसर भी दिया प्लस स्लीप कॉज कराने के लिए आपका पेंटोबार्बिटल भी दिया, उसका स्लीप टाइम आया 15 मिनट। तो इन दोनों में आप कंपेयर करके देख सकते हो कि जिसमें एंजाइम इंड्यूसर नहीं दिया उसमें स्लीप टाइम ज्यादा है, 25 मिनट है, जबकि जिसमें एंजाइम इंड्यूसर दिया उसमें स्लीपिंग टाइम बहुत कम है, 15 मिनट है। मतलब एंजाइम इंड्यूसर ने आपके स्लीप कॉज करने वाली ड्रग पेंटोबार्बिटल के ड्यूरेशन ऑफ एक्शन को कम कर दिया, मेटाबॉलिज्म को फास्ट कर दिया। अब इसका यूज कहां होगा? इसका यूज होगा तब ऐसे केस में जहां पे आप कोई भी व्यक्ति कोई पॉइजन ले लेता है और उस पॉइजन को जल्दी से जल्दी मेटाबॉलाइज करके बॉडी से बाहर निकालना है, तब केस में लिए गए पॉइजन के रेस्पेक्ट में जो एंजाइम इंड्यूसर होगा उसे हम दे करके उसके ड्यूरेशन ऑफ एक्शन को कम करके रिकवरी फास्ट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बटन पे क्लिक करता हूं, यहाँ पे प्रोसीजर है, प्रोसीजर सिंपल से है, मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सिंपल लैंग्वेज में बताता हूं, सबसे पहले हम एनिमल को लेंगे, उनको नंबर करेंगे, मार्क करेंगे 1 2 3 4 5 6 तक, फिर उसको वे करेंगे। उसके बाद हम स्टॉक सॉल्यूशन बनाएंगे अपने रेस्पेक्टिव ड्रग का, जिसमें से एक सॉल्यूशन ऐसा होगा जो कि एंजाइम इंड्यूसर का होगा और एक सॉल्यूशन ऐसा होगा जो हमारा स्लीप कॉज कराने वाले ड्रग होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो पहला ग्रुप होगा हमारा उसे हम फेनोबार्बिटोन देंगे 5 दिनों तक लगातार। ये फेनोबार्बिटोन एंजाइम इंड्यूसर का एग्जांपल होगा। दूसरे ग्रुप को 5 दिनों तक लगातार हम केवल सलाइन देंगे या डिस्टिल वाटर देंगे, ठीक है, उसको कोई भी एंजाइम इंड्यूसर नहीं दे रहे हैं। इसके बाद क्या करेंगे, जब 5 दिन खत्म हो जाएगा तो आखिरी 5वें दिन जब आप अपना फेनोबार्बिटोन जो कि एंजाइम इंड्यूसर है इसका आखिरी डोज दोगे, उसके 1 से 2 घंटे बाद आप नींद कॉज करने वाले ड्रग जो यहाँ पे आपका यूज किया गया है पेंटोबार्बिटल, इसको दोनों ग्रुप को देंगे। तो दोनों में सिमिलरिटी क्या हो गई और दोनों में डिफरेंस क्या हो गया? दोनों में डिफरेंस ये हुआ कि एक ग्रुप आपका एंजाइम इंड्यूसर के रूप में फेनोबार्बिटोन लगातार 5 दिन तक ले रहा है, जबकि दूसरा ग्रुप केवल सलाइन या डिस्टिल वाटर ले रहा है। ये दोनों में डिफरेंस हुआ। दोनों में सिमिलरिटी क्या हुआ? 5वें दिन दोनों ग्रुप को, चाहे वह आपका फेनोबार्बिटोन लिया हुआ हो या डिस्टिल वाटर लिया हुआ हो, 5वें दिन हम उनको स्लीप कॉज कराने के लिए पेंटोबार्बिटल दोनों को देंगे, ठीक है। ये दोनों में सिमिलरिटी और दोनों में डिफरेंस हो गया। अब नेक्स्ट बटन पे क्लिक करता हूं तो ये आपके मेन सॉफ्टवेयर का इंटरफेस है, साइमुलेशन है, एक्चुअली में वर्चुअल लैब है जिसमें आप खुद को कोरिलेट कर पाओगे। क्या क्या चीजें दी गई हैं वो यहाँ पे आपको बता रहा हूं, आगे जाके इसको नेक्स्ट बटन पे आप क्लिक करिएगा। सबसे पहले अगर आप लेफ्ट साइड देखें तो यहाँ पे कुछ टूल्स रखे गए हैं जिनकी जरूरत हमें पड़ेगी। राइट साइड में भी कुछ टूल्स रखे गए हैं। ऊपर में देखिए डे 1 है। इस प्रैक्टिकल में ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें 5 दिनों तक लगातार एंजाइम इंड्यूसर देना है, तो यहाँ पे डे पे जरा ध्यान दीजिएगा। उसके बाद राइट साइड में देखेंगे तो आपका ऑब्जर्वेशन टेबल है, इस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो ऑब्जर्वेशन टेबल आ जाएगा। जो भी वैल्यू आप फिट करेंगे वो इसमें आ जाएगा। स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन आप अपने मर्जी से कर सकते हैं। इसके बाद इसको हम क्लोज कर देते हैं इसी बटन को क्लिक करके। फिर आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे नजर रखिएगा जो कि आपके नीचे साइड में सेंटर पे है, वो है इंस्ट्रक्शनल पैनल। ये देख रहे हैं प्लेस केज फ्रॉम द लेफ्ट पैनल, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सारा इंस्ट्रक्शन आपको यहीं पे मिलता रहेगा, इसलिए आप अपना फोकस इस पे ही रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट बटन है, अगर आप नेक्स्ट पे जाना चाहते हैं तो नेक्स्ट बटन पे क्लिक कीजिए, या कुछ स्टेप को स्किप करना चाहते हैं जिसको मैं आपको बताऊंगा कहां पे स्किप कर सकते हैं, कहां पे कंटिन्यू रखना है, तो उसको स्किप करने के लिए ये बटन लगाएंगे। तो ये हो गया बेसिक इंटरफेस, कहां कहां पे क्या क्या चीजें हैं मैं आपको बता दिया। चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिकल को। सबसे पहला इंस्ट्रक्शन हमारे पैनल पे आ गया है, वो ये है आपका प्लेस केज फ्रॉम द लेफ्ट पैनल। तो लेफ्ट में केज है, इसको मैं क्लिक करता हूं तो ये केज आ गया। अगला इंस्ट्रक्शन है प्लेस सिरिंज फ्रॉम राइट पैनल। राइट में सिरिंज है आपका, इस पे क्लिक कर दिया। तो मैंने राइट का पूरा यूज कर लिया, राइट में और कोई टूल्स नहीं है, तो इसको हाइड बटन पे क्लिक करके आप इसे हटा दीजिए ताकि स्क्रीन खाली हो जाए आपका। उसके बाद अगला इंस्ट्रक्शन है प्लेस वेइंग मशीन फ्रॉम लेफ्ट पैनल। तो लेफ्ट पैनल में केवल वेइंग मशीन बचा है, इस पे क्लिक कर दीजिए तो वेइंग मशीन भी आपके प्लेटफॉर्म पे आ गया। अब लेफ्ट पैनल भी पूरा यूज हो गया, इसको भी मैं कर देता हूं हाइड। अब क्या कह रहा है? अब कह रहा है स्टार्ट मार्किंग।
यानी कि जो हमारे एनिमल्स हैं, चाहे वो कंट्रोल ग्रुप के हों चाहे टेस्ट ग्रुप के हों, उनके पूंछ में मार्कर से मार्किंग कर दीजिए ताकि आप आसानी से समझ सको कि किस नंबर के एनिमल को हमने ड्रग या व्हीकल दे दिया है। ये आपके पहचान के लिए। स्टार्ट करते हैं, दोनों ग्रुप को करना होगा, याद रखिएगा ये डे 1 है, स्टार्टिंग डेज है। तो आप स्टार्ट मार्किंग बटन पे क्लिक कीजिए। जब आप स्टार्ट मार्किंग बटन पे क्लिक करते हैं तो एक एक करके सबसे पहले कंट्रोल ग्रुप के सारे एनिमल्स को, जिनकी संख्या 6 है, इनको हम पहले मार्क करते हैं मार्कर से, फिर वेइंग मशीन में रख के इनको वे ले लेते हैं। ये जो वेइंग मशीन में रखने के बाद एनिमल का वेट आएगा वो ऑटोमेटिकली आपके ऑब्जर्वेशन टेबल पे रिकॉर्ड हो जाएगा। आपको मैन्युअली यहाँ पे कोई भी चीज रिकॉर्ड करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से एक एक करके कंट्रोल ग्रुप के सभी जो 6 माइस हमने यूज किए हैं इनको हम नंबर करेंगे और नंबर करने के बाद इनको वे करके आप वापस उनके केज में रख देंगे। तो मैं आपको एक ग्रुप का करके दिखाता हूं, पूरा होने देता हूं, दूसरे ग्रुप को मैं स्किप करूंगा। अभी आप यहां पे देख रहे हैं मार्किंग और नंबरिंग, हम कौन से ग्रुप का कर रहे हैं, हम कंट्रोल ग्रुप का कर रहे हैं। तो आप पूरा इस ग्रुप को देख लीजिए, फिर मैं आपके दूसरे ग्रुप जो टेस्ट ग्रुप है उसके एक आध को करके दिखा के बाकी को स्किप करूंगा। तो ये हमारा तीसरा एनिमल भी आई थिंक वे हो गया। अब नेक्स्ट एनिमल पे ले लेते हैं, इसे आप अपने प्लेटफॉर्म पे रखते हैं, मार्कर लेते हैं और इसके पूंछ पे 1 2 3 और ये 4 मार्किंग कर दिया। इसका मतलब है कि ये रैट नंबर 4 है। ये इसलिए काम आता है क्योंकि आप किसको डोज दे रहे हो ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका वे निकाला, उसके बाद इसको वापस केज में रखा, फिर नेक्स्ट एनिमल को लिया जो कि आई थिंक यहाँ पे 5th नंबर का होगा, 5वें नंबर का होगा। तो हमने मार्कर से इस चूहे को 1 2 3 4 और ये 5, मतलब 5वें नंबर का चूहा ऐसा है करके मार्क करके इसको वे कर लिया। इसका जो बॉडी वेट आया देखिए 23.30, इसको हमने नोट कर लिया, वो ऑलरेडी नोट हो गया होगा, आप भी अपने कॉपी पे नोट करें और वापस से केज में रख दें। अब यहाँ पे मैं कंट्रोल ग्रुप का आखिरी यानी कि 6th माइस ले रहा हूं और इसको मार्किंग करके फिर से वही वे करके रख दूंगा। तो मैंने आपको एक ग्रुप का बताया कैसे मार्क करना है और कैसे वे करके इसको नोट करके रख देना है। अब बारी आती है आपके दूसरे ग्रुप की। इसको एक बार वे हो जाने दीजिए, यहाँ पे मार्क आ जाएगा और साथ में रिमार्क भी आ जाएगा। तो इंस्ट्रक्शन पैनल में अब आपका चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, स्टार्ट मार्किंग टेस्ट ग्रुप एंड स्टार्ट वेइंग देम। मतलब एक ग्रुप का तो हो गया आपका कंट्रोल का, ऐसा ही आपको आपके टेस्ट ग्रुप का करना है। तो यहाँ पे स्टार्ट मार्किंग बटन पे क्लिक कीजिए, तो सेम जो अभी आपने देखा वो आपके टेस्ट ग्रुप के साथ में होगा। तो टाइम कंज्यूम ना हो क्योंकि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, इसीलिए इस वाले ग्रुप के मार्किंग और वेइंग को मैं स्किप करता हूं। ठीक है, तो ये मार्किंग वेइंग स्किप हो गया। अब ये डे 1 आ गया। डे 1 मतलब पहला दिन। अब पहले ग्रुप को, कंट्रोल ग्रुप को सलाइन दे रहे हो। देखिए याद रखिए, कहा था मैंने ना कि एक ग्रुप को सलाइन देना है और दूसरे ग्रुप को आपको एंजाइम इंड्यूसर के रूप में देना है, फेनोबार्बिटल। तो ये यहाँ पे याद रखिएगा। तो आपने पहले ग्रुप को सलाइन देना शुरू कर दिया। इस स्टेप को भी मैं स्किप करता हूं। ध्यान रखने वाली चीजें क्या है, डे 1 पे जरा ध्यान रखिएगा, ये बदलते जाएगा, डे 2 डे 3 बदलते जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको स्किप कर देता हूं। स्किप करते ही नॉर्मल ग्रुप का काम खत्म हो जाएगा। अब सेकंड ग्रुप जो आ गया, जो हमारा टेस्ट ग्रुप है, इसको क्या कह रहा है, एडमिनिस्टर फेनोबार्बिटोन, जो कि एंजाइम इंड्यूसर है, इंट्रापेरिटोनियल रूट को फॉलो करते हुए देना है। याद रखिएगा, दूसरे ग्रुप को लगातार 5 दिनों तक फेनोबार्बिटोन देना है, पहले ग्रुप को लगातार आपको क्या देना है, डिस्टिल वाटर देना है। तो फेनोबार्बिटोन हो गया। इस स्टेप को भी मैं स्किप करता हूं। देखिए ये 6 चूहों को फेनोबार्बिटोन आईपी दे रहा है। अब आपको समझ में आया ना, तो हम लगातार 5 दिनों तक ये देंगे। तो ये डे 1 है, देखिए ऊपर देखिए डे 1 है, इसको मैं स्किप करता हूं। तो अब आ गया ऊपर देखिए डे 2। डे 2 में अब क्या करेंगे, हम फिर से कंट्रोल ग्रुप के सभी 6 माइस को नॉर्मल सलाइन डिस्टिल वाटर या भी बोल सकते हो, उसको देंगे। और आपके दूसरे एक्सपेरिमेंट या टेस्ट ग्रुप को हम देंगे आपका एंजाइम इंड्यूसर। तो इसको स्किप करता हूं। अब टेस्ट ग्रुप को आपका एंजाइम इंड्यूसर के रूप में फेनोबार्बिटोन देना है, आईपी, दूसरे दिन लगातार 5 दिन। समझ में आ रहा है आपको क्या कह रहा हूं मैं, दूसरे दिन की बात है। अब इसको मैं स्किप करता हूं। तो तीसरा दिन आ गया। तीसरे दिन भी नॉर्मल सलाइन देना है एक ग्रुप को, कंट्रोल ग्रुप को, इसको स्किप कर देता हूं। और तीसरे दिन भी दूसरे ग्रुप को आपको एंजाइम इंड्यूसर के रूप में फेनोबार्बिटोन देना है, इसको भी स्किप कर देता हूं। स्टेप तो वही रहेगा। चौथे दिन की बात आ गई। चौथे दिन फिर आपको आपके कंट्रोल ग्रुप को नॉर्मल सलाइन देना है, इसको मैं स्किप कर देता हूं। चौथे दिन अब आपके दूसरे ग्रुप, जिसको हम लोग बोल सकते हैं टेस्ट ग्रुप, इसको देना है एंजाइम इंड्यूसर के रूप में फेनोबार्बिटोन। तो चौथे दिन का पूरा स्टेप मैं इसको स्किप कर देता हूं। अब बारी आती है 5वें दिन की। 5वां और आखिरी दिन है इस रेस्पेक्ट में। तो 5वें दिन आप पहले ग्रुप को आप सलाइन दोगे, इसको स्किप कर देता हूं। 5वें दिन आप टेस्ट ग्रुप को एंजाइम इंड्यूसर के रूप में फेनोबार्बिटोन दोगे, इसको भी स्किप कर देता हूं। तो अब यहां पे रुकते हैं। अब हमने 5वां दिन पूरा फिनिश कर लिया, नॉर्मल जो प्रोटोकॉल था उसका। किसके रेस्पेक्ट में, या तो सलाइन के रेस्पेक्ट में और आपका एंजाइम इंड्यूसर के रूप में। 5वां दिन ये अलग हो गया।
अब आपको अगला स्टेप याद होगा प्रोसीजर का, तो ये कहता है कि अब आपको 5वें दिन आपका स्लीप कॉज कराने वाले ड्रग को दोनों ग्रुप में देना है। और स्लीप कॉज कराने वाला ड्रग कौन सा था? पेंटोबार्बिटल। तो यहाँ पे 5वां दिन है, याद रखिएगा। और नीचे देखिए इंस्ट्रक्शन, एडमिनिस्टर पेंटोबार्बिटल। तो अब हम 5वें दिन में पेंटोबार्बिटल को एडमिनिस्टर करके स्लीपिंग टाइम को ऑब्जर्व करेंगे। बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो अब इस बटन पे आप क्लिक करेंगे तो सबसे जरूरी चीज जो होगा वो ये कि आपको अपना पूरा नजर स्क्रीन पे रखना पड़ेगा। इस पे हम क्लिक करते हैं नेक्स्ट बटन पे। अब एक ग्रुप को, जिसको हमने डिस्टिल वाटर दिया था ना, उसी ग्रुप को ये पेंटोबार्बिटल दिया जा रहा है। अब यहाँ पे ऑनसेट ऑफ एक्शन और एक्शन दिख रहा है। यहाँ पे क्या है इसका मतलब समझिए। ऑनसेट का मतलब ये स्लीप कास्ट करने वाला ड्रग है पेंटोबार्बिटल, इसे जब हम देते हैं तो उसके देने के कितने देर बाद वो सोना शुरू करता है, वो उसका ऑनसेट ऑफ एक्शन, मतलब एक्शन देने में लगा समय, वो कहलाता है ऑनसेट ऑफ एक्शन। देखिए ये रुक गया 8 मिनट 15 सेकंड में, मतलब देखिए सारे चूहे सो गए, इतना टाइम लगा उनको स्लीप कॉज कराने में, ये उसका ऑनसेट ऑफ एक्शन है। अब एक बार सो गए तो कितनी देर तक सोएंगे, वो उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है, वो कंटिन्यू चालू है। देखिए 16 16 16 आगे चलते जा रहा है। तो जिस पॉइंट पे ये रुक जाएगा, कब रुकेगा? जब ये चूहे उठ जाएंगे। तो अभी फोकस चूहे पे रखिए, सारे चूहे सो रहे हैं ना, तो एक्शन का काउंटिंग चालू है। जिस पॉइंट पे चूहे उठेंगे ये काउंटिंग अपने आप रुक जाएगी। देखिए 1 2 3 4 5 6 सारे चूहे उठ गए, मूवमेंट आपको नजर आ रहा है। तो यहां पे एक्शन का जो काउंटिंग था वो भी बंद हो गया। अब आपको मैं धीरे से आराम से समझाता हूं। माइस 1 2 3 सब में एक जैसा ही है। माइस 1 के नीचे आप देख रहे हैं ऑनसेट ऑफ एक्शन, इसमें लिखा है 8 मिनट 15 सेकंड। इसका मतलब यह है कि जब हमने इस कंट्रोल ग्रुप को पेंटोबार्बिटल दिया जो कि स्लीप कॉज कराता है, तो जिस भी पॉइंट पे दिया होगा उससे लेकर के 8 मिनट 15 सेकंड के बाद उसका असर होना शुरू हुआ और वो माइस सो गया। मतलब आपके पेंटोबार्बिटल का स्लीपिंग टाइम टॉस कराने का जो टाइम था ऑनसेट ऑफ एक्शन, वो 8 मिनट 15 सेकंड था। अब 8 मिनट 15 सेकंड में ये सो गया। कब तक सोया, कितने देर तक सोया, वो उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है। तो यहां पे एक्शन के नीचे लिखा है, एक्चुअली ये एक्शन नहीं ड्यूरेशन ऑफ एक्शन मान के चलिए, ये लिखा है 26 मिनट 57 सेकंड। यानी कि पहला चूहा ड्रग देने के बाद 26 मिनट तक, डेसिमल को छोड़ देता हूं, 26 मिनट तक सोया, ये उसका स्लीपिंग टाइम था। वैसे ही ऑनसेट ऑफ एक्शन को थोड़ा छोड़ दीजिए, वो हमारे लिए अभी फिलहाल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारा मेन कंसर्न जो है वह ड्यूरेशन ऑफ एक्शन या एक्शन पे। तो माइस नंबर 1 26 मिनट 57 सेकंड सोया, माइस नंबर 2 27 मिनट 15 सेकंड सोया, माइस नंबर 3 27 मिनट सोया, उसके बाद माइस नंबर 4 25 मिनट, माइस नंबर 5 26 मिनट, माइस नंबर 6 27 मिनट। तो अगर हम इन सबको जोड़ दें, छयों को जोड़ के डिवाइड बाय 6 करें तो उससे उसका क्या निकलेगा? एवरेज निकलेगा, यानी कि मीन टाइम निकलेगा। तो इनका जो मीन टाइम होगा अप्रोक्सीमेट, अगर डेसिमल को छोड़ूं मैं, तो 26 मिनट के आसपास होगा एवरेज। तो ये सारे ग्रुप, कंट्रोल ग्रुप के चूहे जिसको हमने 5 दिनों तक कोई भी एंजाइम इंड्यूसर नहीं दिया था, केवल पानी या सलाइन दिया था, उसका स्लीपिंग टाइम आया 26 मिनट। सेव ऑब्जर्वेशन पे क्लिक कीजिए, ऑब्जर्वेशन आपका सेव हो जाएगा। अब सेम टू सेम यही करने की बारी है, बट हमारा ग्रुप चेंज हो जाएगा। अब कंट्रोल ग्रुप नहीं रहेगा, बल्कि अब आएगा आपका टेस्ट ग्रुप, जिसे हमने पहले 5 दिनों तक लगातार अपना एंजाइम इंड्यूसर के रूप में फेनोबार्बिटोन दिया था, याद है आपको। अब इसको स्टार्ट करने के लिए यहां पे लिख रहा है स्टार्ट एडमिनिस्ट्रेशन। इस पे जैसे ही क्लिक करता हूं तो अब हमारा टेस्ट ग्रुप आ जाएगा। देखिए ऊपर लिखा है टेस्ट ग्रुप। इसमें भी सेम प्रोसीजर करेंगे, स्लीप कॉज कराने के लिए अपना पेंटोबार्बिटल आईपी इंट्रापेरिटोनियल रूट से देंगे और यहां पे रिकॉर्ड करेंगे। देखिए ड्रग दे दिया गया है, ऑनसेट का बटन चालू है, कंटिन्यू चल रहा है, कंटिन्यू काउंटिंग चल रही है। इसका मतलब है कि अभी स्लीप कॉज हुआ नहीं। जिस पॉइंट पे ये चूहे सो जाएंगे ना, उस पॉइंट पे ऑनसेट का टाइमर रुक जाएगा। देखिए एक चूहा सो गया तो एक का काउंटिंग रुक गया। अभी सभी चूहे सो गए तो सभी की ऑनसेट की टाइमिंग रुक गई। अब सोना शुरू किए तो कब तक सोएंगे? जितने समय तक सोएंगे उतने समय तक एक्शन का काउंटिंग चालू रहेगा। जिस पॉइंट पे ये उठेंगे उसी पॉइंट पे एक्शन का जो काउंटिंग चालू है वो बंद हो जाएगी, जो हमें दिखाएगा कि इस ग्रुप के चूहे कितने देर सोते हैं। देखिए उठना शुरू कर रहे हैं लोग, इनका गुड मॉर्निंग हो गया, तो सारे चूहे उड़ गए। अब आपको बताता हूं, माइस नंबर 1 15 मिनट्स, मैं डेसिमल को फिर से छोड़ रहा हूं। माइस नंबर 1 15 मिनट्स सोया, माइस नंबर 2 16, 3 15, माइस नंबर 4 16, माइस नंबर 5 15, माइस नंबर 6 15। तो इन सब का फिर से अगर एवरेज निकालेंगे तो रफली अराउंड 15 के आसपास आएगा, 15 16 के आसपास ही आएगा। 16 पकड़ के चलते हैं, तो इसको हम सेव ऑब्जर्वेशन पे कर देते हैं। इस बटन पे क्लिक करते ही आपका एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो गया, लेकिन अभी आपने ऑब्जर्वेशन नहीं देखा, अभी आपने रिजल्ट नहीं समझा। तो कंप्लीट तो हो गया, बारी आती है ऑब्जर्वेशन की। तो इसके बटन पे क्लिक कीजिए तो ऑब्जर्वेशन टेबल आपका आ जाएगा। यहाँ पे देखिए सारे ग्रुप का जो भी रिस्पॉन्स आपका आया था वो आपने नोट किया, ठीक है, उनका एवरेज निकाला, तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन आपको मिल जाएगा। इसे कर दो क्लोज।
इसके बाद रिजल्ट टैब दिख रहा है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपके सामने एक रिजल्ट का टैब खुल करके आ जाएगा, जिसमें आपको ऑब्जर्वेशन टेबल मिलेगा जो अभी आपने परफॉर्म किया था। तो ग्रुप नंबर 1 जिसको हमने पेंटोबार्बिटल दिया था, पेंटोबार्बिटल मतलब जिसको पहले 5 दिन तक डिस्टिल वाटर दिया और आखिरी 5वें दिन केवल स्लीप कॉज कराया, तो उसको स्लीप टाइम कितना आया एवरेज 26.88, तो 26 ही मान के चलो, ये 27 मान लो जैसा आपको मानना है, मैं 26 मानता हूं। तो 26 मिनट तक ये सोया, 26 मिनट एक लंबा समय है। जबकि दूसरा ग्रुप जिसे आपने स्लीप तो कॉज कराया बाय गिविंग पेंटोबार्बिटल, लेकिन 5 दिनों तक आपने लगातार उसे क्या दिया था, एंजाइम इंड्यूसर के रूप में फेनोबार्बिटोन दिया था। तो इस एंजाइम इंड्यूसर ने, जिसे हमने 5 दिनों तक लगातार दिया, दूसरे वाले ड्रग के इफेक्ट को कम कर दिया, क्योंकि उसने क्या किया, मेटाबॉलिक एंजाइम की मात्रा को बढ़ा दिया, इंड्यूस कर दिया। जिससे मेटाबॉलिक एंजाइम की मात्रा बढ़ी तो उसने दूसरे ड्रग जो स्लीप कॉज कराने के लिए दिया गया था पेंटोबार्बिटल, इसके मेटाबॉलिज्म को फास्ट कर दिया। मेटाबॉलिज्म फास्ट हो गया तो ये बॉडी से जल्दी से बाहर निकल गया। जब बॉडी से जल्दी से बाहर निकल गया तो कम समय तक बॉडी में रहा, कम समय तक रहा, इसलिए कम समय तक उसका एक्शन, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कहूं ज्यादा अच्छा रहेगा, वो कम समय तक ड्यूरेशन ऑफ एक्शन रहा। इसलिए इस ग्रुप के जो चूहे हैं उनका जो एवरेज स्लीपिंग टाइम था वो 15 मिनट था। तो देखिए पहले वाले का 26 मिनट, दूसरे वाले का 15 मिनट, तो लगभग 10-11 मिनट का फर्क पड़ रहा है, कम हो रहा है। इसका मतलब तो क्लियर है कि एंजाइम इंड्यूसर ने दूसरे जो ड्रग साथ में दिया गया था इसके ड्यूरेशन ऑफ एक्शन को कम कर दिया। यही असर होता है एंजाइम इंड्यूसर का। रिजल्ट में भी आप इस चीज को चेक कर सकते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट चीज आपसे बस मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा कि या तो अभी या तो 1-2 दिन बाद फुर्सत से आप एंजाइम इंडक्शन और एंजाइम इनिबिशन का जो हमारे थ्योरी का वीडियो है इसी चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है, उसको जरा ध्यान से देखिएगा, उससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट थ्योरी के रेस्पेक्ट में क्लियर हो जाएगा। आई होप कि अब आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अब आप चाहें तो इस सेव ऑब्जर्वेशन पे क्लिक करके इसको पीडीएफ में सेव या प्रिंट निकाल सकते हैं, और नहीं अगर आपको सारा कुछ क्लियर है तो आप यहाँ से एग्जिट बटन पे क्लिक करके एग्जिट हो सकते हैं। कोई भी डाउट होगा, कोई भी क्वेरी है, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं 100% आपके कमेंट्स के रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करता हूं। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।